और पीएम मोदी आज मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। मणिपुर में 2 रैलियों को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले। इम्फाल और चुराचांदपुर में रैलियों का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों को संबोधित करेंगे। बैराबी सरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज होना है। मणिपुर में इस दौरान कई योजनाओं की प्रधानमंत्री नींव भी रखेंगे। रेलवे लाइन परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा। कई सौगातें मिलेंगी। और नेपाल से बड़ी खबर, सुशीला कार्की नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। सुशीला कार्की को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेएनजी आंदोलनकारियों के बीच सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने को लेकर आम सहमति थी। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुशीला कार्की को राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुशीला कार्की अगले चुनाव के लिए नेपाल का मार्गदर्शन करेगी। यह चुनाव अगले 6 महीने या साल भर के अंदर हो सकते हैं। गौरतलब है कि सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी है। कार्की के शपथ ग्रहण में भारतीय राजदूत समेत विश्व के सभी राजनयिक मौजूद रहे। और नेपाल में 3 दिनों तक जेनजी ने जिस तरह उपद्रव मचाया, वो तस्वीरें दुनिया ने देखी। और अब नेपाल में शांति है, लेकिन हर जगह तबाही के निशान अब भी दिखाई दे रहे हैं। जेनजी के इस आग में सबसे ज्यादा नुकसान मंत्रियों को पहुंचा है। और जेएनजी के नेपाल को हिंसा की आग में झोंकते हुए तमाम मंत्रियों के आवास को फूंक दिया था। अब 72 घंटे बाद उन आवास पर हिंसा के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये काठमांडू के भैंसपाटी का वो इलाका है जहां सांसद मंत्रियों के करीब 172 आवास हैं, जिन्हें उपद्रवियों ने आग के हवाले कर जमकर तांडव किया था। अब इस इलाके सेना की तैनाती कर दी गई है, साथ ही किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी है। नेपाल में भड़की हिंसा ने नेपाल की अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ा झटका काठमांडू के हिल्टन होटल को लगा। यह आलीशान होटल पिछले साल ही शुरू हुआ था, जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। हिल्टन काठमांडू का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल है, जिसे नेपाल के शंकर के ग्रुप ने बनवाया है। इसमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं थीं। 176 कमरे और स्वीट्स वाले इस होटल ने नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर मजबूत पहचान दी थी। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन के मुताबिक बीमा कंपनियों को लगभग 31 अरब भारतीय रुपए से ज्यादा के क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। यह नुकसान 2015 में आए भूकंप से भी 3 गुना ज्यादा है। कांच से जड़ा ये होटल एक वीडियो में आग से खाक होता हुआ दिखाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा और यहाँ आगजनी की। यही नहीं, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास से लेकर वरिष्ठ नेताओं के घरों को भी फूंक डाला। नेपाल हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच गया। 17 मौतों की पुष्टि हुई है। इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। काठमांडू में गोली लगने से 30 लोगों की मौत हुई, जबकि बाकी लोग हिंसा के शिकार हुए। नेपाल हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 के पार पहुंच चुका है। काठमांडू में विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि हुई। इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। काठमांडू हिंसा में जान गंवाने वाली महिला और उनके पति रामवीर सिंह 7 सितंबर को पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए थे। दोनों वहां एक 5 स्टार होटल में रुके थे। तभी हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने होटल को आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी गाजियाबाद की महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। नेपाल में भले ही तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों ने पूरे देश को अशांति के भंवर में झोंक दिया है। हिंसा थमने के बाद भी हर तरफ तबाही और भय का माहौल है। ज्यादातर लोग नेपाल छोड़कर भाग रहे हैं।